Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated Coconut Super Powder. मसूरी में आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने मसूरी के एक होटल के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से वार्ता में आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा, आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में 7,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रोजगार को चलाएंगे। उसी गारंटी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में घोषित मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में रोजगार गारंटी यात्रा चल रही है और धरातल पर उतारने के लिए आम आदमी पार्टी के 7,000 कार्यकर्ता अगले 20 दिन तक उस गारंटी को घर घर जाकर हर बेरोजगार युवा तक पहुंचाएंगे। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। क्या कहेंगे, आर्थिक प्रेस वार्ता की गई थी, देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी गारंटी रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, जिसमें 7,000 पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रोजगार गारंटी को चलाएंगे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब हल्द्वानी दौरे पर आए थे तो उन्होंने 6 बिंदुओं पर रोजगार गारंटी दी थी। उसी गारंटी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे भावी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है, रोजगार गारंटी यात्रा, और ग्राउंड पर धरातल पर उसको उतारने के लिए हमारे 7,000 कार्यकर्ता अगले 20 दिन तक उस गारंटी को घर घर पहुंचाएंगे और हर युवा बेरोजगार तक पहुंचेंगे। आपने ये भी बात रखी है कि जब तक आपको रोजगार नहीं मिले तब तक 5,000 रुपये आपको मिलेंगे, ये भी कुछ है? जी, हर युवा का अधिकार है, क्योंकि युवा 18-20 साल तक 25 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद दर दर की ठोकरें खाने को आज इन सरकारों की वजह से मजबूर है, तो उसको राहत देने के लिए नौकरी देना सरकार का कर्तव्य है। और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो अपने जो दैनिक खर्चे होते हैं उनको चलाने के लिए सरकार 5,000 भत्ता देगी आम आदमी पार्टी की, ये हमने संकल्प किया है। उसके लिए जो भी आर्थिक बोझ आएगा वो सरकार पूरा वहन करने के लिए तैयार है। हमने उसका रोड मैप बना लिया है, कैसे उसको दिया जाएगा, तो हम हर तरह से तैयार हैं। आपने 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने की बात की है, कैसे देख रहे हैं? ठीक है, 57,000 जॉब पहले से वैकेंट हैं यहाँ पर, और उसमें कुछ और जोड़ना है, क्योंकि हम जितनी योजनाएं ला रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होने वाली है, उसमें लाखों लोगों की आवश्यकताएं होंगी, तो उसमें से 30-35 हज़ार और क्रिएट करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 6 महीने में हम वो भी लाएंगे और हर एक युवा को अगले 2-3 साल में हम जॉब युक्त यहाँ पर कर देंगे। आपने न्यायालय के द्वारा जो है बिजली विभाग की बात करी, टिहरी डैम है, वहाँ से कितनी बिजली है, तो उसका क्या करें? देखिए, बहुत सारी अनियमितताएं उत्तराखंड में हो रही हैं, जिसके कारण हमें लॉस हो रहा है, राजस्व हानि हो रही है। आपने कुछ दिन पहले एक खबर अखबार में पढ़ी होगी कि 1100 मेगावाट महीने की बिजली हमें और मिल सकती थी, लेकिन यहाँ की अकर्मण्य सरकार ने वकीलों का प्रबंधन नहीं किया जो हमारी पैरवी कोर्ट में कर सके। तो इस तरह का कुप्रबंधन यहाँ पर चल रहा है, उस प्रबंधन को सुधारने की आवश्यकता है और आम आदमी पार्टी हर वो कदम उठाएगी जो उत्तराखंड के हक में होगी। जो संसाधनों की लूट आज उत्तर प्रदेश हमसे दोहन कर रहा है, या दूसरी जगह जो हमारे जल जंगल जमीन का शोषण हो रहा है, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, उस हक को लेने के लिए, उस हक को छीनने के लिए हम न्यायालय की शरण भी लाएंगे और आंदोलन भी यहाँ पर करेंगे। उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण मिलेगा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। बिल्कुल, यहाँ के युवाओं का यहाँ की परियोजनाओं में 80% हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड इसी काम के लिए मांगा गया था। विकास और रोजगार के मुद्दे पर उत्तराखंड की नींव रखी गई थी, लेकिन आज उस अवधारणा से कोसों दूर हो चुके हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी मानती है कि सबसे पहले हक अगर नौकरी पर किसी का होगा तो उत्तराखंड के युवा का होना चाहिए। इसलिए हमने 80% रिजर्वेशन स्थानीय युवाओं का और लोगों का रखा है।